हॉर्मुज खोलने के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले का प्लान तैयार कर लिया है। यूएस सेंट्रल कमांड हमले का ब्लूप्रिंट ट्रंप को बताया गया और इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने यह कहा है कि वो हर हाल में अपनी न्यूक्लियर और मिसाइल क्षमता की रक्षा करेगा। वहीं ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बातचीत भी की है और फोन पर 90 मिनट उनकी बातचीत हुई। दोनों के बीच ईरान और यूक्रेन युद्ध को लेकर के बातचीत हुई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दो 200 से ज्यादा फाइटर प्लेन ईरान पर नजर गड़ाए हुए हैं। पच्चीस से ज्यादा जंगी जहाज ने हॉर्मुज को घेर लिया है। ईरान के खिलाफ नाकेबंदी को 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। ट्रंप का तूफान, बढ़ा जंग का तापमान। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 लॉन्च। फरवरी के आखिर में जब अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया तो ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियों को निशाना बनाया। तेहरान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक किए, खार्क द्वीप पर हमले हुए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी हुई। ट्रंप ने कहा, हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे, लेकिन अब बात नेगोशिएशन पर अटकी हुई है। पाकिस्तान में जेडी वेंस की अगुवाई में बातचीत फेल हो गई। ईरान ने अमेरिका की शर्तों को मानने से ही इनकार कर दिया। सवाल ये, अब आगे क्या होगा? 2 दिन में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट जारी किए। एक पोस्ट में ईरान पर अमेरिका की शर्त मानने का दबाव बनाया, ईरान को समझदार होने की सलाह दी और खुद को बैड गाय बताते हुए दूसरे पोस्ट में युद्ध की चेतावनी दी और ऐसे तूफान के आने का दावा किया जिसे रोका नहीं जा सकता। आखिर ट्रंप का इरादा क्या है? ट्रंप का टारगेट हॉर्मुज नहीं है। ट्रंप की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है ईरान। ट्रंप को सिर्फ ईरान को तोड़ना नहीं है, वो चाहते हैं ओपेक पर कंट्रोल। ओपेक पर कंट्रोल का मतलब है मिडिल ईस्ट के पूरे तेल कारोबार पर कंट्रोल। ओपेक कंट्रोल हुआ तो अमेरिका तेल की कीमतों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर पाएगा। ओपेक में सऊदी अरब सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक यूएई ओपेक से बाहर हो गया है, जबकि तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक ईरान अमेरिका के काबू से अभी भी बाहर है। ईरान अमेरिका की शर्तें मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान परमाणु ताकत हासिल कर ले, नहीं तो वो अमेरिका के रडार से भी बाहर हो जाएगा। You cannot let Iran have a nuclear weapon, and that supersedes everything else. चालीस दिन की लड़ाई। तेहरान पर डील का दबाव बनाने में कामयाब नहीं होने के बाद रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ जंग का नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। अमेरिका का यह हमला कितने दिनों का होगा? क्या अमेरिका छोटा लेकिन ताकतवर हमला करेगा? अमेरिका का मकसद ईरान को डील के लिए झुकाना है। ईरान के खिलाफ चल रही जंग को निर्णायक मोड़ देना है। अमेरिका इस बार पावर प्लांट, एनर्जी साइट और बची हुई बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन साइट को निशाना बना सकता है। ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी हुई साइट को फिर से निशाना बना सकता है। लेकिन अमेरिका ने हमला किया तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। वो पहले से कहीं तेज पलटवार की चेतावनी दे चुका है। ईरान युद्ध की शुरुआत से ही इलाके के देशों, खासकर खाड़ी देशों को चेतावनी देता रहा कि जीसीसी देशों पर ईरान के हमले की वजह अमेरिका की मौजूदगी है।
ईरान जीसीसी देशों से अमेरिका से दूरी बनाने और इलाके में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हटाने की अपील करता है। अमेरिका और ईरान में जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ट्रंप को पूरा ब्लूप्रिंट भी दिखा दिया है, लेकिन इस बीच एक बम व्हाइट हाउस में फूटा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के दावों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जेडी वेंस ने पूछा कि क्या ट्रंप के सामने जंग की जो सुनहरी तस्वीर पेश की जा रही है, क्या वो सचमुच हकीकत है, और क्या पेंटागन ने अमेरिकी मिसाइल भंडारों में आई भारी कमी को कम करके दिखाया है। तो सवाल ये कि क्या अमेरिका सच में जंग के लिए तैयार है या ट्रंप को किसी बड़ी चाल में फंसाया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने अमेरिकी सेना के एक्शन की खूब तारीफ की, लेकिन विपक्ष के सवालों का ठीक-ठीक जवाब नहीं दे पाए। Secretary Hegseth, you have been lying to the American public about this war from day one, and so has the President. You have misled the public about why we are at war. You and the President have offered ever-changing reasons for this war. You should know better. Shame on you. Calling this a quagmire 2 months in. The effort, what they've undertaken, what they've succeeded, the success on the battlefield that could create strategic opportunities, the courage of a president to confront a nuclear Iran, and you call it a quagmire, handing propaganda to our enemies? Shame on you for that statement. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ईरान के खिलाफ जंग की नई तैयारी कर चुका है। उसके ब्लूप्रिंट में एयर स्ट्राइक, साइबर अटैक और नेवल ब्लॉकेड भी शामिल हैं। खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत तैनात हैं, फाइटर जेट हाई अलर्ट पर हैं और ईरान के खिलाफ अब सिर्फ एक ऑर्डर का इंतजार है। लेकिन जैसे जैसे हमला करीब आता दिखाई दे रहा है, वैसे वैसे अमेरिका के अंदर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ही बड़ा आरोप लगा दिया। मतलब साफ है कि अमेरिका के भीतर ही जंग को लेकर एक बड़ी खींचतान चल रही है। एक तरफ मिलिट्री कमांड तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच खड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें तय करना है कि जंग छेड़नी है या रोकनी है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि ईरान ने सीज फायर के बीच अपने मिसाइल और ड्रोन ताकत को रिस्टोर कर लिया है। इस सीज फायर के बीच ही ईरान के नेता पुतिन से भी मिलाए हैं, जो कि ट्रंप की बड़ी टेंशन है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन से पहले ट्रंप ने पुतिन से 90 मिनट बात की है। इस बातचीत में दोनों के बीच ईरान और यूक्रेन को लेकर बात हुई। तो क्या ट्रंप ने ईरान पर हमले से पहले ही अब पुतिन से ऑर्डर ले लिया? क्या इस बातचीत में ईरान का न्यूक्लियर मसला तय हुआ है? क्या रूस ईरान के यूरेनियम को अपने कब्जे में लेने जा रहा है? सीज फायर के बीच पुतिन और ईरान की बढ़ती नजदीकियां अब अमेरिका के लिए नई चिंता की बात बन चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस दौरान अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत को फिर से खड़ा कर लिया है और यही वजह है कि ट्रंप ने हमले से पहले ही पुतिन से 90 मिनट तक लंबी बातचीत की है, ताकि जब अमेरिका हमले करे तो उसे परमाणु पलटवार का डर न रहे। अगर ऐसा है तो ये सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर गेम बन गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप क्या पूरी सच्चाई जानते हैं, या फिर उन्हें एक ऐसे प्लान की तरफ धकेला जा रहा है जिसके पीछे असली खेल कोई और खेल रहा है? क्योंकि अगर हमला हुआ तो सिर्फ ईरान ही नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट फिर से धधकने लगेगा और उस आग में तेल, ताकत और तख्त सब कुछ दांव पर होगा। तो सवाल यह है, क्या ट्रंप जंग लड़ने जा रहे हैं या उन्हें जंग लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है? क्या यह पेंटागन की रणनीति है या दुनिया की सबसे बड़ी साजिश? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हमला ईरान पर होगा या पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ेगा?
तो भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा करें कि आने वाले कुछ घंटों में वो ईरान को तबाह कर देंगे, लेकिन तमाम धमकियों के बावजूद ईरान रत्ती भर भी झुकने को तैयार नहीं है। और ईरान ने यहां तक कह दिया है और ईरान ने यह दावा भी कर दिया है कि वो अब अमेरिका और इजरायली अड्डों को ऐसे घातक हथियारों से हमला करेगा जो ट्रंप और नेतन्याहू के लिए हार्ट अटैक जैसा साबित होगा। ईरान में उतरे हार्ट अटैक हथियार, तेहरान का सर्वनाश करेंगे ट्रंप। 8 अप्रैल 2026 से अब तक अमेरिका ने ईरान पर हमला नहीं किया है, लेकिन अब अमेरिका ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने का फैसला किया है। अमेरिकन सेंट्रल कमांड के चीफ कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने ट्रंप को हमले का पूरा ब्लूप्रिंट भी दिखा दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर सीमित छोटा लेकिन अब तक का सबसे घातक और भीषण हमला करने जा रहा है। खबर तो यहां तक है कि 8 अप्रैल से अब तक जो सीज फायर का नाटक किया गया है, उसके पीछे अमेरिका की वो सैन्य तैयारी थी जिसे बड़ी तेजी से पूरा किया जा रहा है। अब अमेरिका और इजराइल ने ईरान में 3 मुख्य टारगेट लॉक कर दिए हैं। पहला, ईरान के वो टॉप लीडर, कमांडर और जनरल मारे जाएंगे जो अमेरिका की परमाणु शर्तों को मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका ईरान के करीब 3000 तेल कुओं को तबाह करके उसे पूरी तरह से तबाह कर देना चाहता है। और तीसरा सबसे जरूरी टारगेट है ईरान के वो परमाणु ठिकाने जहां अभी भी 440 से 460 किलो तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने दो टूक कहा है, अगर अमेरिका और इजराइल ने भूलकर भी हमला किया तो ईरान ऐसे हथियारों से हमला करेगा जो ट्रंप और नेतन्याहू के लिए किसी हार्ट अटैक से कम साबित नहीं होंगे। इस बीच सबसे चौंकाने वाली खौफनाक रिपोर्ट ये है कि ईरान किसी भी वक्त परमाणु बम बना सकता है। इन सब खबरों की अब फुल डिटेल के साथ वो विश्लेषण देखिए जो ये साबित करने जा रहा है कि दुनिया अब सर्वनाश युद्ध में प्रवेश कर चुकी है। हाइपरसोनिक हमले को तैयार अमेरिका, हार्ट अटैक हमला करेगा ईरान। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम किसी भी वक्त ईरान के बंदरगाहों, हॉर्मुज स्ट्रेट, खार्किव, तेल के कुएं और पाइपलाइनों पर हमला कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के नतांज, एस्फान, फोर्डो, बुशर परमाणु ठिकानों पर भी हमले कर सकते हैं। इधर ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि इस बार ईरान ऐसे घातक नए हथियारों से हमले करेगा जिसकी कल्पना ना तो अमेरिका ने की होगी और ना ही इजराइल ने। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान के पास लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें 70% से ज्यादा बची हुई हैं। इधर खबर यह है कि अमेरिका भी अपनी डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइलों से ईरान में बड़े ठिकानों को निशाना बना सकता है। खबर है कि अमेरिका की डार्क ईगल 5 मैक की रफ्तार यानी लगभग 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ईरान पर हमला कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की नेवी कमांडर ने ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर ट्रंप और नेतन्याहू भी बेहद तनाव में आ गए हैं। ईरान की सरकारी मीडिया में ईरानी नेवी के कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी ने जो कहा उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नए हथियार का इस्तेमाल करने की धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि उसका ये हथियार दुश्मन के खेमे में खलबली मचा देगा। ईरान ने ये हथियार निकालने की धमकी ऐसे वक्त में दी है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके समझौते के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ट्रंप ने ईरानी प्रपोजल को ठुकराते हुए कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास अमेरिकी नेवी की नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान के सरकारी मीडिया ने नेवी के कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी का बयान जारी किया है। बयान में शाहराम ने कहा
जबकि इस्लामिक गणराज्य ईरान के एक ऐसे हथियार का सामना अब दुश्मन की सेना को करना पड़ेगा जिससे वो बहुत ज्यादा डरते हैं। ये हथियार दुश्मनों के एकदम करीब है। मुझे डर है कि उनके नेताओं को हार्ट अटैक आ सकता है। ईरान की इस नई धमकी से फिर से लड़ाई छिड़ने का अंदेशा पैदा हो गया है। ईरानी नेवी के कमांडर ने एक बयान में कहा कि उनकी ओर से अमेरिकी विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन पर हमले किए गए हैं। इसमें कम से कम 7 मिसाइल ऑपरेशन किए गए हैं। داشتیم مذاکره می‌کردیم آتش بسی که می‌دونیم از همون اول هم عرض کردم با بدعهدی طرف مقابل مواجه شد. خب الان اینجا دیگه موضوع هسته‌ای موضوع اصلی مذاکرات نمیتونه باشه. موضوع اصلی خاتمه دادن به جنگ به نحوی که منافع و مصالح ما رو تأمین بکنه. ट्रंप पुतिन की 90 मिनट बाद परमाणु बम के करीब ईरान। इधर एक और डराने वाली खबर सामने आ रही है। खबर है कि ईरान किसी भी वक्त परमाणु बम बना सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि 8 से 10 परमाणु बम ईरान कुछ ही हफ्तों में बना सकता है। IAEA के चीफ राफेल ग्रासी ने भी संकेत दिया कि ईरान के इस्फान परमाणु केंद्र पर 400 किलो से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम मौजूद है और इससे वो परमाणु हथियार बना सकता है। ताजा अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी के बयानों के मुताबिक ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर स्थिति अब तक के सबसे संवेदनशील मोड़ पर पहुंच गई है। ट्रंप पुतिन की 90 मिनट बाद परमाणु बम के करीब ईरान। परमाणु ब्रेकआउट क्षमता के करीब पहुंच चुका है ईरान। IAEA के मुताबिक ईरान के पास वर्तमान में 440.9 किलोग्राम यानी करीब 972 पाउंड यूरेनियम है जो 60% तक संवर्धित है। हथियारों के ग्रेड 90% तक पहुंचने के लिए ये केवल एक छोटा तकनीकी कदम है। IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी ने हाल ही में 29 अप्रैल 2026 को न्यूयॉर्क में चेतावनी दी कि ईरान के पास जो मौजूदा भंडार है वो इतना पर्याप्त है कि 10 परमाणु बम बनाया जा सकता है यदि वो इसे सैन्य रूप में बदलने का फैसला करता है। इस्फान और खुफिया साइट्स का रहस्य काफी तेजी से सामने आने लगा है। ग्रॉसी का मानना है कि इस संवर्धित यूरेनियम का एक बड़ा हिस्सा यानी लगभग 200 किलोग्राम इस्फान के परमाणु परिसर के नीचे बनी गहरी सुरंगों में छिपा हो सकता है। सैटेलाइट डेटा के मुताबिक IAEA के पास ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिसमें 9 जून 2025 यानी पिछले साल के युद्ध से ठीक पहले 18 नीले कंटेनरों को सुरंगों की ओर ले जाते हुए देखा गया और माना जा रहा है कि ये परमाणु सामग्री वहीं सुरक्षित है। ग्रॉसी ने 30 अप्रैल को स्पष्ट किया कि जून 2025 में शुरू हुए सैन्य संघर्ष के बाद से IAEA के निरीक्षकों को इस्फान, नातांज और फोर्डो जैसे साइटों तक पहुंच नहीं मिल पाई है। ग्रॉसी का साफ कहना है कि जब तक हम जमीनी स्तर पर जाकर इसकी पुष्टि नहीं करते तब तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम की शांतिपूर्ण प्रकृति की पुष्टि करना अब असंभव है। शायद यही वजह है कि 29 अप्रैल को पुतिन और ट्रंप की 90 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई जिसमें ईरान के परमाणु हथियार और कार्यक्रम को लेकर काफी चर्चा हुई है। ट्रंप पुतिन से ये गारंटी मांग रहे हैं कि ईरान अपना यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे। हालांकि ये पता नहीं चला कि पुतिन ने इस पर क्या जवाब दिया है। कुल मिलाकर ईरान युद्ध अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है कि अब जैसे ही हमला होगा दोनों पक्ष एक दूसरे पर सबसे घातक हथियारों से हमला कर देंगे जिसका अंजाम बहुत विनाशक हो सकता है। सीज फायर के बीच हिजबुल्ला और इजराइल की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। IDF ने दावा यह किया है कि उसने दक्षिणी लेबनान में 3 हिजबुल्ला लड़ाकों को मार गिराया है। उधर हिजबुल्ला को इजरायली सैनिकों की गाड़ी को निशाना बनाया। इजराइल की सेना ने यह भी कहा है कि वो हिजबुल्ला के खत्म होने तक जंग लड़ेगा। हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजराइल की सेना ने
साम दाम दंड और इंटेलिजेंस सब लगा दिया है। हिजबुल्लाह हथियार नहीं डालेगा। इजराइल की सेना आईडीएफ ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के करीब 20 से ज्यादा ठिकानों पर सबसे भीषण हमला किया। बेक्का घाटी में सुपर एक्टिव हो गया हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह के पलटवार के बाद आईडीएफ ने लेबनान में एयर और ग्राउंड ऑपरेशन एक साथ शुरू कर दिया है। आईडीएफ का दावा है कि उसने 24 घंटे में हिजबुल्लाह के उन सभी ठिकानों को टारगेट किया जहां से इजराइल पर हमले हो रहे थे। बेक्का घाटी में हिजबुल्लाह के एम्यूनिशन डिपो को उड़ा दिया। दक्षिणी लेबनान में उन रॉकेट लॉन्च पैड, हथियार भंडार और सैन्य इमारतों को निशाना बनाया गया जो इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए थे। इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान के 16 इलाकों को खाली करने का आदेश दिया है। यह ज्यादातर सिदोन जिले या उसके आसपास है। सिदोन लेबनान का तीसरा सबसे बड़ा और 6000 साल से ज्यादा पुराना ऐतिहासिक शहर है। आईडीएफ ने अपनी चेतावनी में कहा, जो लोग हिजबुल्लाह के ठिकाने या उनके हथियारों के पास हैं, वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। उधर एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि नेतन्याहू ने अपने मंत्रियों से कहा है कि वो अब इससे ज्यादा लेबनान में कुछ नहीं कर सकते हैं और यही वॉशिंगटन चाहता है। हिजबुल्लाह हथियार डालेगा नहीं और इजराइल ने 4 गुना हमले तेज कर दिए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या हिजबुल्लाह खत्म होने की जगह और खतरनाक हो गया है? क्या 4 गुना हमले बढ़ाकर इजराइल खुद जंग के भंवर में फंस गया है? लेबनान की जमीन पर जंग खत्म नहीं हुई, बस बदल गई है। इजराइल कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म कर देंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या हिजबुल्लाह खत्म हो रहा है या और ज्यादा घातक बन रहा है? क्योंकि हमले जारी हैं, ड्रोन अभी उड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, हिजबुल्लाह ने हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया है। तो क्या यह जंग अपने आखिरी दौर में या अभी असली खेल शुरू हुआ है? दक्षिणी लेबनान में हमले की यह वो तस्वीर है जब हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत दिखाई। आईडीएफ की पूरी यूनिट पर ड्रोन अटैक कर चौंका दिया। हमला इतनी तेज और अचानक हुआ कि आईडीएफ को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस हमले के अगले दिन आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा ठिकानों पर स्ट्राइक की। लेकिन सवाल है कि आगे क्या होगा? ये जंग कितनी लंबी चलेगी? इजराइल सेना के आर्मी चीफ ने कहा कि पूरे साल हमें सभी फ्रंट पर युद्ध लड़ना होगा। देश की सेना को 2026 में भी कई मोर्चों पर लड़ना पड़ सकता है, क्योंकि वो ईरान और लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध जारी रखेगी। लेबनान, जहां हर दिन आसमान से आग बरस रही है। इजराइल ने अब अपने हमले दक्षिण से बढ़ाकर पूर्वी लेबनान तक फैला दिए हैं। यानी युद्ध अब सीमित नहीं रहा, पूरा फ्रंट खुल चुका है। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। हिजबुल्लाह अभी भी जवाब दे रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है, रॉकेट दाग रहा है और टैंक को टारगेट कर रहा है। और यही वजह है कि इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट छप रही है, हिजबुल्लाह डाउन लेकिन नॉट आउट। על הניסיון החוזר לרצוח את הנשיא טראמפ ואת רעייתו. אנחנו שמחנו שניהם יחד עם בכירי הממשל האמריקני יצאו ללא נגע. אין מקום לאלימות, לא נגד מנהיגים פוליטיים ולא נגד אף אחד. לגבי לבנון, מתקבל הרושם שכאילו צה"ל לא פועל שם. הוא פועל בעוצמה. וצריך להבין שההפרות של חיזבאללה למעשה מפוררות את इजराइल और हिजबुल्लाह में करीब 3 साल पहले जंग शुरू हुई। तब से हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इजराइल के इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी हिजबुल्लाह न सिर्फ जिंदा बल्कि पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर ग्रुप माना जाता है। इसके पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके होने का दावा है। हाइब्रिड वॉरफेयर के साथ ही इसके पास ड्रोन और मिसाइलों की बड़ी खेप है। लेकिन इस बार की जंग में हिजबुल्लाह को
बड़ा नुकसान हुआ है। उसके सैकड़ों लड़ाके मारे गए हैं। टॉप लीडरशिप का सफाया हो गया है। आईडीएफ ने बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया है। लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन खत्म नहीं।